बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर है मेरे पास जो कि रिंग रोड स्कैंडल से मुतल्लिक है। उसमें कुछ और होशरुबा जो हैं, इंकशाफात, हक़ायक़ जो हैं वो मेरे सामने आए तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये जो रिंग रोड स्कैंडल है, इसकी पहले मैं आपको पॉलिटिकल एक बात बता दूँ कि ये आखिर ये स्कैंडल बना क्यों है, या इसको मैं चले पहले इस तरह कर लेते हैं, बता दूँ कि ये इसको पंजाबी में किस तरह सम अप किया जा सकता है। वो एक मुहावरा है कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले ही आ गए। ये वो एक्चुअली सारा सीन है। रिंग रोड स्कैंडल में शहजाद अकबर साहब जो हैं उनकी बाकायदा तौर पर इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है कि उन्होंने ही खान साहब को इस बात की तरफ लेकर आए कि जनाब इसमें बड़ी करप्शन हो रही है और बड़े मामला जो हैं वो ख़राब किए जा रहे हैं, जिस पर खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। अच्छा, अब आप वो रिपोर्ट को ज़रा एक नज़र पढ़ लें। अच्छा, उसकी अंग्रेज़ी जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो लगता है कि किसी ऐसे वो जो होते हैं ना कचहरियों के वकील, माजर के साथ मैं किसी की तस्दीक नहीं करना चाहता, उनकी लिखी हुई रिपोर्ट है, या कोई ऐसा बंदा जो मेरी तरह से स्टार्ट के स्कूल से पढ़ा हुआ हो ना, 5वीं जाके जिन्हें ABC सीखी हुई, तो उसकी शायद इस तरह की अंग्रेज़ी हो जिस तरह की वो अंग्रेज़ी लिखी गई है। बहरहाल उस रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई वो अपनी जगह पे उसको फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कहा जा रहा है, हालांकि वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जो किसी जगह पे ये नहीं बताया गया, किसी जगह पे ये नहीं कहा गया कि फ़लाँ चीज़ पे फ़लाँ जगह पर ये चीज़ इस तरह से है, फ़लाँ जगह पे ये इस तरह से है। कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो मुख्तलिफ़ क़यास आराइयों पे मबनी एक मफरूज़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी में से जो कम अज़ कम 300 अरब रुपए जो हैं वो आने थे, लोगों के पैसे इसमें इन्वॉल्व होने थे, और वो किस तरह से होने थे, लोगों को रोज़गार मिलना था, वो किस तरह से मिलना था, उसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। मलक रियाज साहब जो हैं उनकी सोसाइटी भी इस रिंग रोड से फ़ायदा उठा रही थी अगर ये 26 किलोमीटर तक ही रहती, जो कि शहबाज शरीफ के दौर में प्रपोज़ किया गया था प्लान, 26 किलोमीटर तक रहता। जब इसकी रीअलाइनमेंट की गई तो ये 66 किलोमीटर पे चला गया, और 66 किलोमीटर पे जाने के बाद इसके जो फ़ायदा है वो मलक रियाज साहब की सोसाइटी के साथ साथ दीगर जो सोसाइटीज़ हैं, छोटियाँ मोटियाँ निकियाँ वड्डियाँ, वो कोई मेरे ख्याल को 20 के करीब बनती हैं, उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया, उनके रेट्स ऊपर जाने शुरू हो गए। और मलक रियाज साहब की जो सोसाइटी थी, जरा कल्ला ही भाई पंगड़े पाई जा रहा है कि मैं कल्ला ही हाँ, यानी वहाँ पर एक ही सोसाइटी ऐसी बन रही थी जहाँ पर के रिंग रोड जिसको टच कर रहा था, तो फिर जाहिर है उसका रेट ऊपर जाना था, तो फिर उनका रेट बहुत ज़्यादा था, जेडे दूजे सन बेचारे उन्होंने मुँह कोई नहीं सिला रहा। अब हुआ ये कि जब ये प्रपोज प्लान आया और इसके नतीजे में लोगों को जब ये पता चला कि इस तरह से रिंग रोड गुजर रही है, तो फिर दूसरी सोसाइटीज़ के रेट बढ़ने शुरू हो गए और मलक रियाज साहब की सोसाइटी का रेट जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ये स्कैंडल ब्रेक किया गया, जिसको स्कैंडल कहा जा रहा है, उसके बाद मलक रियाज साहब की सोसाइटी जो है उसके रेट आसमानों की तरफ जाने शुरू हो गए हैं, और जो दूसरी सोसाइटी थी वो ज़मीन बोस होना शुरू हो गया उनके रेट्स। अच्छा, अब ये मलक रियाज साहब और शहजाद अकबर साहब का जो चोली दामन का साथ है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मलक रियाज साहब वैसे भी बड़े माहिर आदमी हैं यार, ये मतलब इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। एक बंदा जो कि कभी किसी दौर में एक अखबार के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर बैठा हो, आपको हैरानी होगी सुन के, लेकिन ऐसा वाकई हुआ है। मलक रियाज साहब एक दौर में एक अखबार के अंदर जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे, और वो अखबार भी कोई इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा अखबार था, तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, और फिर वहाँ से वो निकले, और फिर निकल के वो ऐसे छाए कि वो छाते ही चले गए। आसिफ जरदारी साहब से लेकर और नवाज शरीफ साहब हों, अब इमरान खान साहब हों, इसके दरमियान जो परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे, और फिर जो शौकत अजीज़ साहब आए, या जमाली साहब थे, या ये जो परवेज़ लाई ग्रुप है, यानी ये चौधरी बरादरान हैं, वो हों, हर एक को वो अपने क्या उसको कहते हैं कि दाम में फंसाने में कामयाब रहे। और उसके बाद अब जो बड़े दावे करके हुकूमत आई थी कि जनाब असी तो नहीं किसी को मानते, असी तो देख लांगे ये वो भी सर उन्होंने पासे जाके बैठते बूढ़ते ने। खैर, बहरहाल अब शहजाद अकबर साहब जो हैं, मैंने आपको पहले वीलॉग में जब ये स्कैंडल मैंने ब्रेक किया था तो उस वक्त ये बताया था कि शहजाद अकबर साहब का असल जो फड्डा है वो पिंडी जो के कमिश्नर हैं जनाब महमूद साहब, मैं अगर भूल नहीं रहा तो महमूद साहब हैं,
कैप्टन रिटायर्ड महमूद साहब, उनके साथ एक्चुअली फड्डा था। और फड्डा क्या था? फड्डा ये था कि जो एक ज़मीन का मसला आपको याद होगा शुरू हुआ था शहजाद अकबर साहब का और सोमरू ख़ानदान के साथ, और उस में जो पिंडी के कमिश्नर थे उन्होंने वो रिपोर्ट दे दी थी जिसके नतीजे में सोमरू ख़ानदान को वो ज़मीन मिल गई थी। ज़मीन को ज़्यादा नहीं थी, 5-6 कनाल ज़मीन थी, लेकिन चूँकि बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर वाक़या थी लिहाजा उसकी वैल्यू जो है वो 1 अरब के करीब बताई जाती है। वहाँ पर कहा जाता है कि शहजाद अकबर एंड कंपनी जो है वो उस ज़मीन को हथियाना चाहते थे और उसके नतीजे में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। लेकिन सोमरू ख़ानदान भी ज़ाहिर है कोई माड़ा ख़ानदान तो नहीं, तो वो उनके भी पास भी अप्रोच थी, वो भी मियाँ अपना पहुंच गए वज़ीर आज़म साहब तक, तो उन्होंने एक इंक्वायरी होल्ड करवा दी। और फिर जब वो रिपोर्ट आई तो फिर पता चला कि जनाब शहजाद अकबर साहब जो हैं वो तो फिर वारदात कर रहे थे। बहरहाल वो पकड़े गए। अच्छा, अब ये मुझे सांस और पसीना भी आ रहा है तो मैं ज़रा टिशू पकड़ लूँ, आप माइंड ना कीजिएगा, सॉरी, क्योंकि लोड शेडिंग है सुबह से लाहौर में और अभी गर्मी पूरी आई नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि पसीने के साथ मेरे क्या हालात हो रहे हैं। तो इस पसीने में हम खून पसीना एक कर रहा हूँ मैं आप तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा। अच्छा, अब वो जो सारी की सारी सीन था उसमें कमिश्नर जो पिंडी थे उनके ऊपर उनको शदीद एक दुख था, सोमरू ख़ानदान पर सॉरी दुख था कि मेरी चंगी भली दिहाड़ी लगती रह गई। अच्छा, अब सोमरू ख़ानदान का दुख, और ये जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं इनकी एक बहन का बताया जाता है कि सोमरू ख़ानदान में रिश्ता हुआ है और वहाँ पर वो उनकी बहू हैं। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब और जो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब हैं ये बाकायदा तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर की किचन कैबिनेट है उसके अंदर जो ग्रुप्स बने होते हैं उसमें ये शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि शहजाद अकबर साहब अभी तक कोई ऐसी वो दावे करके इस ओहदे पर बैठे हुए हैं पिछले 3.25 साल से, उसमें से कोई एक दावा जो है उस पर वो अमल नहीं करवा सके। और ऐसा नहीं हो सका कि यानी किसी भी एक सियासतदान से वो 1 रुपया भी नहीं निकलवा सके, ना वो पाकिस्तान से बाहर से कोई पैसा लेके आ सके। लिहाजा जो वज़ीर आज़म हैं उनके पास जो लोग मौजूद होते हैं उन्होंने भी तो कान भरने होते हैं ना, नौकरी पक्की कर लें। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बार बार ये बात बताई कि जनाब ये देख लें ये क्या सीन है। तो जुल्फ़ी जो शहजाद अकबर साहब हैं वो थोड़े हॉट वाटर्स में थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब इस तरफ तो बहुत करप्शन हो रही है। अच्छा जी, और करप्शन क्या हो रही है? अब मैं आपको करप्शन बताता हूँ। ये जो प्रपोज प्लान था सारा, वहाँ पर कोई रिंग रोड बन नहीं गया, ठीक है। ये टोटल 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 20 अरब रुपए सरकार ने लगाने थे, पंजाब हुकूमत ने, और 40 अरब रुपए जो हैं वो प्राइवेट पार्टीज़ ने इन्वेस्ट करने थे, और फिर ये 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनना था। 20 अरब रुपए में से 16 अरब रुपए ज़मीन एक्वायर करने के ऊपर खर्च होने थे और 4 अरब रुपए उसकी लॉजिस्टिक्स के ऊपर लगने थे। तो ये टोटल 60 अरब का प्रोजेक्ट था, लेकिन इससे जो फ़ायदा होना था वो ये होना था कि आप ये समझ लें कि कमोबेश 200 से 300 अरब रुपए जो हैं वो वहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने थे। किस तरह करने थे कि वो जो सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो रहा था, सोसाइटीज़ जो उनकी प्लाटों की कीमतें बढ़ रही थी, लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिर वहाँ पर नए से नए रेस्टोरेंट खुलने थे, वहाँ पर नए से नए बिज़नेस हब जो हैं वो उसमें प्रपोज थे वो लगने थे। तो ये इस तरह करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हो सका। और सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जो इमरान खान की कैबिनेट है उसके अंदर जो ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग की वजह से ये जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी समझ लें एक तरह से इंटरनल नहीं होनी थी, लेकिन वो सरमायाकारी होनी थी, तो लोगों को रोज़गार भी मिलना था। और ये वाहिद प्रोजेक्ट होता इमरान खान की हुकूमत का जो किसी का पहले से इफ्तिताह शुदा ना होता, यानी ए वाहद तख्ती होंगी इमरान खान दी, जिसका वो यानी उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी इमरान खान कर रहे होते और उसका इफ्तिताह भी बाकायदा तौर पे इमरान खान कर रहे होते। क्यों? इसलिए कि ये प्रोजेक्ट 2023 में कंप्लीट हो जाना था, फरवरी 2023 में। लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं उनको इस बात का कोई एहसास नहीं कि खान साहब ने कल को इलेक्शन में जाना तो क्या होना है। उसकी वजह है कि वो उन्होंने मतलब देखे ना, शहजाद अकबर साहब अब कैनेडियन नेशनल हैं, तो उन्होंने बैग झुकना है, बाहर चले जाना, उनको क्या लगे खान साहब ने भुगतना है और वो तो बाहर चले जाएंगे।
इवन जुल्फी बुखारी साहब भी जो हैं वो चूँकि ब्रिटिश नेशनल हैं तो उन्होंने पाकिस्तान से बाहर चले जाना, उन्होंने तो वोट मांगने नहीं जाना। अब शहजाद अकबर साहब ने एक तीर से 3 शिकार किए। पहला शिकार उन्होंने ये किया कि अपने जो मुखालफिन थे जुल्फी बुखारी और ग़ुलाम सरवर ख़ान, इन दोनों को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया इसके ज़रिए। दूसरा शिकार उन्होंने ये किया कि सोमरू ख़ानदान से भी अपना एक तरह का बदला सा ले लिया। आप समझ रहे बात को। तीसरा जो शिकार उन्होंने किया वो बहुत ज़बरदस्त है, वो ये किया कि मलक रियाज को अरबा रुपए का रातों रात फ़ायदा हो गया। उनकी सोसाइटी के रेट्स जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गए, दूसरी सोसाइटीज़ के रेट्स नीचे आना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये सारा का सारा चैन चक्कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे का सारा जो चक्कर है ये सिर्फ़ और सिर्फ माया का चक्कर है कि ए ना खावे मैं खा लूँ। मैं जो अब तक समझाऊँ इसमें अभी तक तो 1 रुपया भी हुकूमत का इन्वेस्ट नहीं हुआ। होना अगर हुआ है तो वो जो मीटिंग्स नहीं होती बैठ के, चूँकि ज़ाहिर है इसमें 5-6 फोरम्स हैं जिन्होंने अप्रूवल देनी है, तो उस मीटिंग के अंदर अगर चाय बिस्किट चले हैं या जो पेट्रोल कमिश्नर, डीसी, एसी और दूसरे मुतलका नेस्पाक के लोग गए हैं, उन्होंने नक्शा बनाने के और इसको अप्रूवल देने के जो पैसे पूसे लिए होंगे वो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन जितने भी लिए होंगे वो कोई मतलब अरबों रुपये में तो नहीं होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भी होंगे तो 2-3 करोड़ रुपया होगा। तो उसके ऊपर जितनी लागत आई है बस वही थी। लेकिन यहाँ पर जो करप्शन का स्कैंडल बनाया गया कि जी 60 अरब रुपए का करप्शन का स्कैंडल पकड़ लिया, निकलना जो 60 पैसे भी नहीं। इस टोटल का टोटल जो है एक दूसरे को पॉलिटिकली नीचा दिखाने की कोशिश है, जिसके नतीजे में कौम का बहरहाल 200 से 300 अरब रुपया जो है वो ज़ाया हो चुका है। और पसीने चूँकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मैं भी भीग रहा हूँ और प्रोड्यूसर साहब भी भीग रहे हैं, कैमरामैन भी भीग रहा है। तफसीलात इसके हवाले से मज़ीद भी हैं मेरे पास, लेकिन अब गर्मी मुझे इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए आप मुझे इजाज़त दे दें और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।